नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2025 अगस्त का लव राशि फल मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर हमारा वीडियो आधारित है। मिथुन राशि के जातकों का प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन अगस्त के महीने में क्या उतार चढ़ाव लेगा, क्या इनके जीवन में प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, निकटता आएगी, या प्रेम संबंध विवाह रूप में परिणित भी होगा या नहीं, या इसमें ब्रेकअप जैसी स्थितियां बनेंगी, या प्रेम संबंध एक तरफा ही रहेगा, या प्रेम संबंध बनेगा या नहीं बनेगा जा सकता। इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के दृष्टिकोण से अगस्त के महीने का ग्रह गोचर किस प्रकार का बना हुआ है आकाश में, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, आपकी जन्म राशि मिथुन है और मिथुन राशि पर ही अर्थात आपकी जन्म राशि पर ही पंचमेश शुक्र, जो कि प्रेम का कारक ग्रह है, सप्तमेश विवाह स्थान के अधिपति शुक्र के साथ में गोचर कर रहा है। धन स्थान में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। पराक्रम स्थान में केतु, तो चतुर्थ केंद्र स्थान में मंगल की स्थिति आपके बनी हुई है। नवम स्थान में राहु, जो कि आपके प्रेम के भाव पंचम स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, और दशम स्थान में शनि वक्रावस्था में गोचर कर रहा है। देखिए, एक बात यहां सबसे पहले आपको समझ लेनी चाहिए कि नवग्रहों में मात्र शुक्र ही अकेला ऐसा ग्रह है जो प्रेम का कारक ग्रह है। प्रेम से जुड़े हुए सभी विभाग शुक्र के ही अधीनता में आते हैं। प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, वासना, चरित्रहीनता और विवाह का नैसर्गिक कारक ग्रह भी शुक्र ही होता है। अर्थात प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन और विवाह से जुड़ा हुआ जीवन अधिकांशतः शुक्र के ही आधिपत्य में रहता है। तो जिस जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान होकर पंचम या सप्तम भाव से संबंध बनाता है, या पंचमेश या सप्तमेश के साथ उसका किसी भी तरह का संबंध बनता है, तब जातक के जीवन में प्रेम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। अब सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति यह निर्धारित करेगी कि वो प्रेम से जुड़ा हुआ जीवन सफल होगा, जातक का प्रेम संबंध विवाह संबंध में परिणित होगा, या प्रेम संबंध टूट जाएगा, या प्रेम का धोखा देकर चला जाएगा, या प्रेम संबंध जीवन में बदनामी, तिरस्कार और उपेक्षा प्रदान करेगा। ये सभी शुक्र की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अब अगस्त के महीने में पंचमेश शुक्र, जो कि प्रेम का कारक ग्रह है और पंचमेश भी है, विवाह स्थान के अधिपति शुक्र के साथ में आपकी जन्म राशि पर गोचर कर रहा है, तो 20 अगस्त तक शुक्र और गुरु की युति बनी रहेगी। और ये समय ऐसा है जब आपका प्रेम संबंध विवाह संबंध में परिणित हो सकता है। अगर आप अपने परिवार वालों के समक्ष अपने प्रेम संबंध को रखते हैं, तो निश्चित रूप से परिवार वाले आपके प्रेम संबंध को सहमति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश की युति लग्न में और सप्तम स्थान पर इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि प्रेम विवाह का योग प्रबलता से प्रदान करती है मिथुन राशि के जातकों को। तो इस कालखंड का आपको फायदा उठाना चाहिए। नंबर दूसरा, अगर आपका प्रेम संबंध टूट गया है, या प्रेमी या प्रेमिका किसी भी कारण से नाराज होकर आपसे अलग होने का प्रयास कर रहा है, तो यही कालखंड ऐसा है जिसमें कि आपका प्रेम संबंध पुनः बहाल हो सकता है। प्रेमी या प्रेमिका के साथ में अगर आप बैठकर आराम से बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रेम संबंध पुनः ढर्रे पर आ जाएगा। तो इस 20 अगस्त तक का कालखंड आपके लिए श्रेष्ठ लाभदायक रहेगा। बिगड़े हुए प्रेम संबंध ढर्रे पर आएंगे। इसके साथ साथ ऐसे जातक मिथुन राशि के जो एक तरफा किसी से प्रेम संबंध प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपको नहीं समझ रहा है या आपके साथ में प्रेम संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो भी यही कालखंड 20 अगस्त तक का ऐसा है कि जिसमें अगर आप तरीके से अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति के सामने
अगर स्त्री है तो स्त्री के सामने, और पुरुष है तो पुरुष के सामने अगर आप रखते हैं तो इस कालखंड में आपको सामने वाला सहमति दे सकता है, क्योंकि प्रेम संबंध बनने का योग मिथुन राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो एक तरफा प्रेम संबंध करने वालों को, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनके आगे अगर वो अपनी प्रेम की स्थिति का इजहार करते हैं तरीके से, तो सामने से आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया जाएगा, इसकी संभावनाएं अधिक है। अब मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनका प्रेम संबंध किसी के साथ नहीं बना है, तो पंचमेश शुक्र और सप्तमेश गुरु की युति लग्न राशि पर और पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि, शुक्र युति, शुक्र से युक्त आपके जीवन में प्रेम संबंध का निर्माण कर सकती है। कोई आपके जीवन में आ सकता है, आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। अब मिथुन राशि के ऐसे जातक कि जिनको न तो कोई पसंद करता है, न कोई उन्हें उनके प्रेम का जवाब देता है, वो लोगों के पीछे भागते रहते हैं, तो ऐसे जातकों को चाहिए कि उन्हें शुक्र की आराधना करनी चाहिए। शुक्र से संबंधित जो भी बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करें। शुक्रवार वाले दिन शुक्र से संबंधित पदार्थों का दान करें, और शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब कन्या को सौंदर्य प्रसाधन, जो भी साज सज्जा के हैं, उन्हें दान करेंगे तो शुक्र की कृपा उन्हें मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, और जातकों के प्रति आकर्षण लोगों में पैदा होगा। देखिए, एक बात यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बगैर आकर्षण के प्रेम पैदा नहीं होता। शुक्र प्रेम और आकर्षण दोनों का कारक है। यदि जातक में आकर्षण होगा तभी प्रेम की उत्पत्ति होती है, बगैर आकर्षण के प्रेम पैदा नहीं होता। और ये दोनों ही गुण शुक्र प्रदान करता है। जब जन्म कुंडली में शुक्र बलवान होकर लग्न या धन भाव में हो, या लग्न धनेश के साथ अच्छी अवस्था में हो, तब जातक अत्यंत रूपवान और आकर्षक होता है। लेकिन आकर्षण के और भी कई आधार होते हैं जो सामने वाले को आपकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। चेहरा तो सुंदर होता ही है, अगर चेहरा सुंदर है तो आपके जीवन में चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपकी शारीरिक देह अष्टि, शारीरिक बनावट अगर आकर्षक है तो भी कोई ना कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। आपकी बोलचाल का ढंग अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तब भी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं और आपके साथ में प्रेम संबंध कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी है, तब भी लोग धन के लालच में प्रेम संबंध बना लेते हैं, चाहे भले ही नाम प्रेम का रहे, लेकिन वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विविध प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपसे जोड़ सकते। तो कोई ना कोई आकर्षण का आधार चाहिए, तभी प्रेम की उत्पत्ति होती है। और अगर आकर्षण नहीं है किसी भी तरह का तो जीवन में प्रेम घटित नहीं होता। और अगर आप किसी भी प्रकार से दूसरे तीसरे फंडों को इस्तेमाल करके अगर किसी को अपने जीवन में ले भी आते हैं तो वो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। अब मिथुन राशि के वो जातक जो विवाहित हैं, उनके लिए भी पंचमेश शुक्र और सप्तमेश की लग्न स्थान में युति उनके वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता लाएगी। पति पत्नी में मधुर संबंध बनेंगे। और चूंकि शुक्र दैहिक संबंधों का कारक ग्रह और सप्तमेश विवाह स्थान के अधिपति के साथ में ये 20 अगस्त तक गोचर करेगा, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं जातक को उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी होंगी, बेडरूम लाइफ अच्छी होगी। शादीशुदा लोगों की जो मिथुन राशि के हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी आपके तरफ आकर्षित होगा, आपके साथ में कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा। कुल मिलाकर ऐसा है कि दाम्पत्य जीवन भी 20 अगस्त तक अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान में आ जाएगा और नवम स्थान पर राहु आपका गोचर कर रहा है, जिसकी नवम दृष्टि आपके पंचम प्रेम भाव पर। और राहु पृथकता का, सेपरेशन का कारक ग्रह होता है, यानी राहु की दृष्टि 20 तारीख के बाद आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं अलगाव और टूटन पैदा कर सकती
अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो राहु 20 अगस्त के बाद आपके प्रेम संबंध को विकसित भी कर सकता है या विघटन जैसी स्थितियां बन सकती है। वैसे तो पंचमेश शुक्र बलवान स्थिति में है, लेकिन फिर भी राहु अचानक से आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव दे सकता है। तो आप अपने प्रेम से जुड़े जीवन को गंभीरता से लें। तो आज के वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए लव राशि फल में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।